अगर आपका शादी हो चुका है और आपका पतिदेव मर जाते हैं, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए अलग अलग नियम रखा गया है विधवा को कितना मिलेगा। सबसे पहला कंडीशन है, अगर आपका जो पतिदेव कोई भी वसीयत नहीं बनाया है तो कानूनी तरीका है, हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, उनमें लिखा गया है कितना आपको मिलेगा। पहली बात, कोई भी बच्चा नहीं है आपका, ये जो कंडीशन पर कितना मिलेगा। दूसरा है, एक बच्चा है तो कितना मिलेगा, कितना बटेगा। तीसरा है, बहुत सारे बच्चे हैं तो कितना मिलेगा आपको, आपका बच्चों को, आपका सास को। चलिए उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। पहला केस है, अगर कोई भी बच्चा नहीं है, पति पत्नी को कोई भी बच्चा नहीं है और पति मर जाता है, ये जो केस पर पत्नी को कितना मिलेगा, सास को कितना मिलेगा। हिंदू को देखा जाए तो यहाँ पर सास और पत्नी को इक्वल, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ है तो 50 लाख बीवी को, 50 लाख सास को मिलेगा। जो भी संपत्ति है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर सास नहीं है तो पति का मां मर चुका है तो 100%, 100% पूरा का पूरा पत्नी को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर सास मर चुका है तो 100% पत्नी को मिलेगा। चलिए देखते हैं मुस्लिम धर्म में क्या कहता है। जी हाँ, पति का जो कुल संपत्ति है उसका 1/4 यानी कि 25% पत्नी को मिलेगा, जो विधवा को मिलेगा। मगर क्रिश्चियन धर्म में यहां पर कहा जाता है आधा 50%, अगर सास है तो सास को भी मिलेगा, मगर 50% मिलेगा ही, पूरा मिलेगा। अगर कोई भी रिश्तेदार नहीं है, अगर सास नहीं है, कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मांगने के लिए कोई भी नहीं है, तो पूरा का पूरा ये जो पत्नी को मिलेगा। दूसरा कॉन्टेस्ट है, बच्चा है, एक बच्चा है तो क्या है कॉन्टेस्ट। एक बच्चा है तो हिंदू धर्म कहता है कि बच्चा सास और पत्नी तीनों को इक्वल बराबरी का हिस्सा मिलेगा। अगर सास नहीं है तो 2 हिस्सों में इक्वली बटेगा। बच्चे को 50%, पत्नी को 50% बटेगा। अगर मुस्लिम है तो यहाँ पर कुल संपत्ति का 1/8, 12.5% ही मिलेगा पत्नी को। अगर देखा जाए तो क्रिश्चियन धर्म में क्या है, 1/3 मतलब 33.3% कुल संपत्ति का, पति का जो कुल संपत्ति है उसका 33.3% पत्नी को मिलेगा, विधवा को मिलेगा। अगर एक से ज्यादा बच्चा है तो यहाँ पर देखा जाए तो हिंदू धर्म में एक से ज्यादा बच्चा है तो जितना कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल 5 बच्चे हैं और एक बीवी है और एक सास भी है, तो कुल मिला के 5, 6, 7 कुल संपत्ति का 7 में बांटा जाएगा, इक्वली बराबर बांटा जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हर एक को। अगर सास नहीं है तो 6 में इक्वली बटेगा, मगर इक्वली बढ़ता है, ना ऊपर ना नीचे, हर एक को इक्वली संपत्ति दिया जाता है। अगर देखा जाए इस्लाम पे विधवा को 1/8, 12.5% ही मिलेगा। अगर देखा जाए क्रिश्चियन धर्म में तो यहाँ पर 1/3, 33.3% पत्नी को जरूर मिलेगा। कितना भी बच्चा हो, क्रिश्चियन धर्म में एक बराबर का हिस्सा पत्नी को दिया गया है, 33.3%। अगर बच्चा ज्यादा है तो यहाँ पर मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है क्रिश्चियन धर्म, क्योंकि पत्नी को यहाँ पर सिक्योर किया गया है 1/3 ऑफ द, मतलब 33.3% देकर क्रिश्चियन धर्म सेफ करवाता है। कितना भी बच्चा हो उसके बाद ही 33.3%, उसके बाद जो भी संपत्ति है वही बच्चे को मिलेगा। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता हूँ, ये सब अगर पति कोई भी विल, विरासत नहीं लिखा है तब भी ये सब वैलिड होता है। अगर कोई भी विरासत, विल उसने, पति ने लिखा है तो उसके हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर पति को लगा कि हाँ इसे ज्यादा देना है, किसी और को देना है, तो उसके हिसाब से बटेगा। शादी होने की बात मैं कहता हूँ, जो कोई भी हो, पहला काम ये कर दीजिए, पत्नी को कितना देना चाहते हैं, अपने बच्चों को कितना देना चाहते हैं, अपने सास को कितना देना चाहते हैं या किसी और को देना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से एक वसीयत जरूर बनाइएगा। आपके मरने पर, छोटे उम्र पर ही आपका मृत्यु हो जाता है तो आपका पत्नी को, आपका बच्चे को, आपका सास को इससे ज्यादा फायदा होगा। हिंदू धर्म में इस तरह से है, किसी को भी दान कर सकता है, किसी को भी दे सकता है अपना कुल संपत्ति, पति का विल पर जो है उसके हिसाब से वो कर सकता है। मगर इस्लाम धर्म पर क्या है, कुल संपत्ति का 1/3 हिस्सा ही आप विल के हिसाब से किसी और को दे सकता है। बाकी का 2/3 ऑफ द संपत्ति है ना, कुल संपत्ति का 2/3 ये कानूनी के हिसाब से ही
बटा जाएगा। पति चाहे तो भी पूरा का पूरा किसी और को या सिर्फ पत्नी को, सिर्फ बच्चे को नहीं दे सकता। मगर क्रिश्चियन धर्म पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हिंदू धर्म में किया गया था, अपने विल के हिसाब से किसी को भी बांट सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इसमें अगर कोई भी विधवा को कितना मिलता है, बच्चे को कितना मिलता है, सास को भी कितना मिलता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जो पति का जो माँ है उसका जरूर ख्याल रखा गया है तीनों धर्मों पर। क्रिश्चियंस कौन सा फॉलो करते हैं? 1925 का क्रिश्चियन विडो इंडियन सक्सेशन एक्ट। मुस्लिम विडो एक्ट कौन सा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये फॉलो किया जाता है। हिंदू में हिंदू विडो एक्ट कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसे फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, ये था अगर आपका पति मर जाने पर किसको कितना ज्यादा मिलता है, कितना में बटेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।